गाइस फाइनली वॉर 2 आ चुका है। वाईआरएफ अपने स्पाई यूनिवर्स को और एक्सपांड कर रहा है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो मूवी काफ़ी हद तक अपने एक्सपांशन को अच्छे खासे वे में जरूर दिखाने की कोशिश करती है, पर कुछ कुछ जगहों पे ऐसा लग रहा है कि मूवी काफ़ी जगहों पे वीएफएक्स थोड़ा मुझे, और उसका रीज़न ये है कि वो कुछ रियलिस्टिक फील नहीं होता है। कहीं कई जगहों पर कुछ जगहों पे आपको ये फील हो जाए कि हाँ मूवी अपने कुछ चीज़ों को वॉल को ब्रेक करके कहीं और जाने की कोशिश कर रही है, बट ओवरऑल मूवी की स्टोरी लाइन जो है वो आपको वॉर 1 से भी काफ़ी हद तक रिसेंबल होती हुई दिखेगी। अगर आप मूवी की स्टोरी लाइन के ऊपर फोकस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मूवी कुछ हद तक वॉर 1 के स्टोरी लाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है कंपेरेटिवली दूसरे स्टोरी लाइन्स के ऊपर। और वो चीज़ बात वही है कि कबीर की हमें कोई बैक स्टोरी नहीं पता थी, बट इस मूवी बैक स्टोरी भी दिखाई गई है, जो अच्छी बात होती है कि कबीर कैसे बना, उसकी भी बैक स्टोरी होनी ज़रूरी थी और कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि अगर आप एक इतने सारे जो कह सकते हो कि कैरेक्टर कितने टाइम से वो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, तो उस कैरेक्टर का कुछ ना कुछ बैक स्टोरी थी, तो कहीं ना कहीं उस स्टोरी को उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की। ओवरऑल यहाँ पर जो विलन के तौर पे हमें दिखाया गया, बट वो पूरी तरह मैं कहूँगा विलन नहीं है। यहाँ पे ऐसा कहा जाए तो मूवी ने अपने काफ़ी हद तक काफ़ी शेडोज़ को छुपाने की कोशिश की। मूवी ने काफ़ी कुछ दिख रहा था। मूवी में ये पता चल चुका था कि जब आप कोई भी बड़े एक्टर्स को ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप दोनों के फैंस को कहीं ना कहीं वैसे नहीं डालने की कोशिश करोगे, दोनों को ही कहीं ना कहीं उन्होंने ग्रे शेड में रखने की कोशिश की, जो एक अच्छा खासा फील भी देता है। और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कुछ जगहों पे वो चीज़ वर्क भी करती है, बट कुछ जगहों पे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ओवर हो रहा है, क्योंकि दोनों की सिमिलैरिटीज़ काफ़ी देखने को मिलती है। दूसरी बात, दोनों के इंटरेक्शन, दोनों के कन्वर्सेशंस बहुत ही डीपली उन्होंने करने की कोशिश की, बट स्टोरी लाइन उस चीज़ को और भी इम्प्रोवाइज नहीं कर पाती है। परफॉर्मेंस वाइज देखी जाए तो किसी में भी आपको कमी नहीं लगेगी, क्योंकि एक्टर्स बहुत अच्छे खासे परफॉर्मेंस अपना देते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि वो चीज़ पब्लिक तक पहुँचने के लिए उसके लिए आपको अच्छी राइटिंग के साथ साथ अच्छा काफ़ी हद तक जो होता है एक्टर का डायलॉग भी लिखना पड़ता है, जो मूवी में काफ़ी तक वही कमी लगती है कि वो डायलॉग्स काफ़ी तक मुझे लगता है वो फील ही नहीं आता कि हाँ वो चीज़ आपको फील होनी जरूरी, कहीं ना कहीं वो चीज़ काफ़ी तक वो कम करने की कोशिश कर। दूसरी बात, एक्शन रिलेटेड मूवी है और एक्शन की मूवीज़ में फर्स्ट पार्ट आप सिर्फ कुछ ही सीन्स में दिखाते हैं। मैं ओवरऑल कहूँ तो फर्स्ट हाफ जो है उसका वो पूरे एक्शन में ही निकालते हैं, और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि हाँ कुछ एक्शंस हैं, कुछ सीन्स हैं जो अच्छे लगते हैं फ्रेम वाइज, बट उसे और भी मैं कह सकता हूँ और भी अच्छा किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो फर्स्ट फाइट जो ऋतिक रोशन करते हैं वो काफ़ी मस्त अच्छी लगती है, बट कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि वो चीज़ अगर आप चाहते तो और भी अच्छा खासा हो सकता था, और ऐसा लगता कि हाँ वो रियलिस्टिक लगता। तो ओवरऑल मूवी जो है वो काफ़ी तक ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम एवरेज मूवी नहीं, मूवी अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा कह सकता हूँ कि पठान के आजू बाजू ले जाने की कोशिश ज़रूर करती है। मूवी काफ़ी हद तक स्टोरी लाइन में वही कहूँ सिमिलर ही है, आपको स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज़ देखने को मिलेगी वैसी ही है, बट कहने कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी तक स्टोरी लाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। थोड़ी वो लोग और इम्प्रूव कर सकते थे, स्टोरी लाइन अच्छी लगती, बट कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि दोनों की स्टोरी लाइन दिखाने की वजह से काफ़ी हद तक ग्रे शेड में भी रखने की कोशिश की। बट मूवी काफ़ी तक अपनी स्टोरी लाइन और काफ़ी कैरेक्टर्स के ऊपर डीपली जाने की कोशिश जरूर करती है, बट कहीं ना कहीं वो छू के वापस आ जाते हैं, इसलिए मूवी काफ़ी तक वो टचेबल लगती है। और दूसरी बात की जाए तो अगला जो मूवी आने वाली है अल्फा, उसका पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिल चुका है, तो काफ़ी तक हमें इतने रूमर्स तो आ ही रहे थे कि बॉबी देओल हमें देखने को मिलेगा, तो वो पोस्ट क्रेडिट सीन में बॉबी देओल हैं। बट ओवरऑल क्या होने वाला है अल्फा की मूवी में वो तो नहीं पता चला, बट पोस्ट क्रेडिट सीन से ये जो पता चल रहा है कि मूवी जो है अब काफ़ी हद तक स्पाई यूनिवर्स जो है वो लोग एक कह सकते हो कि एआई टाइप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रिडिक्ट कर लोगे तो ओवरऑल पता चल जाएगा कि आपको मूवी में है क्या। बट कहने कह सकते हो वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी फोकस करने की कोशिश की कि हाँ हम लोग उस हाईलाइट्स को भी काफ़ी तक फोकस करते थे, एक ह्यूमन के ऊपर ही नहीं रिलाई कर सकते, कहीं ना कहीं कुछ और भी आपको शो करना होगा। तो आने वाले वक्त में कौन विलन होने वाला अभी तक सेटअप ही नहीं किया उन्होंने, और मैं कहूँगा कि अगर आप एक यूनिवर्स बना रहे हो तो आपका थैनोस अभी भी आपने नहीं दिखा इतनी मूवीज़ बीतने के बावजूद भी। हाँ पर ये भी मानता हूँ कि हाँ मूवी अपने आपको काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश करती है, एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत A1 क्वालिटी का लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल एक जैसी नहीं, बिल्कुल लगते सिमिलर लगते हैं। और कहीं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ मूवी में पंचेस कहीं ना कहीं वो चीज़ें काफ़ी तक फील नहीं होती, यानी कह सकते हो कि मूवी में डायलॉग्स बहुत ही हैवी हैं, बट कहीं ना कहीं वो हैवी कन्वर्सेशंस की वजह से वो डायलॉग्स फील नहीं होते। इसलिए कहता हूँ कि मूवी अपने डायलॉग वाइज और स्टोरी लाइन के ऊपर अगर थोड़ा और बेटर काम करती तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छे खासे वो लोग वे में स्टैब्लिश कर पाते, बट कहीं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ मूवी अपने हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पे
मैं कहूँगा नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पर मूवी इतनी बुरी नहीं कहूँगा, क्योंकि ओवरऑल स्पाई यूनिवर्स की मूवीज़ में से कहीं ना कहीं एक बेटर है। मैं कहूँगा कि ओवरऑल वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वो एक बेटर प्रोडक्ट दे सके, बट कहीं ना कहीं उन्होंने स्टोरी लाइन के ऊपर अभी भी काम करना नहीं चालू किया। बट इन फ्यूचर उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि वो अब अल्फा की मूवी के बाद अपना पूरा टेक चेंज करने वाला है, रिबूट करने वाला है ओवरऑल। तो अब देखने लायक होगा कि वो लोग क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली उनका क्या प्लान है और आने वाला फ्यूचर स्पाई यूनिवर्स का कैसा होगा। तो ओवरऑल मूवी देख के तो यही लग रहा है कि हाँ मूवी वॉर 2 एक बेटर मूवी है। कहीं नहीं कह सकता हूँ कि एवरेज मूवी नहीं है, बट कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मूवी भी नहीं है, वो मिडल में कहीं नहीं रह जाती है। इसलिए मूवी काफ़ी तक कहूँगा कि अपनी परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल एक्टर्स का बहुत अच्छा खासा वे में दिखाया गया, परफॉर्मेंस अच्छी। तो ओवरऑल आप बताइए कि आपको कैसी लगी वॉर 2, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का परफॉर्मेंस कैसा लगा, उन दोनों के बीच की फाइट कैसी लगी। तो मैं कहता हूँ कि हाँ थोड़ा इंटेंसिटी थोड़ा और होती तो और मज़ा आता।